गोविंद गोविंद। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं महाभारत काल की कुछ अनकही, कुछ अनसुनी कहानियां और चैनल है विश्व शांति दर्शन, जिसके जनक हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को नॉलेज कॉरिडोर का स्वरूप देने वाले विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। आज सुनते हैं कहानी द्रौपदी के जन्म की और क्या कारण था जो उसे पांडव रूपी 5 पति मिले। पूर्व काल में एक ऋषि थे मुद्गल। उनका विवाह इंद्रसेना नाम की एक कन्या से हुआ, जो बाद में अपने पति के नाम से मुद्गलनी भी कहलाई। दुर्भाग्य से ऋषि मुद्गल की मृत्यु विवाह के तुरंत बाद हो गई। तब इंद्रसेना को अपने पति के जाने का अपार दुख हुआ, किंतु उसे इस बात का भी दुख था कि वो अपने वैवाहिक जीवन का भोग नहीं कर सकी। इस कारण उसने भगवान शंकर की घोर आराधना की। जब महादेव प्रसन्न हुए तो इंद्रसेना ने उनसे वर मांगा कि अगले जन्म में उसे एक ऐसा पति चाहिए जो धर्म का ज्ञाता हो, अपार बलशाली हो, सर्वश्रेष्ठ धनुधर हो, संसार में सर्वाधिक सुंदर हो और सहनशीलता की कोई सीमा ना हो। महादेव मुस्कुराए और उन्होंने इंद्रसेना से कहा कि एक ही पुरुष में ये सारे गुण होना असंभव है। किंतु इंद्रसेना अपनी इच्छा पर अड़ी रही और वरदेही का 5 बार उच्चारण किया। तब शिव जी ने उससे कहा कि मनुष्य को वरदान सोच समझकर ही मांगना चाहिए, अन्यथा उसका प्रतिकूल प्रभाव होता है। तुमने मुझसे 5 बार 5 अलग अलग गुणों के पति की कामना की है, इस कारण अगले जन्म में तुम्हें इन गुणों के 5 पति प्राप्त होंगे। ये कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। समय बीता। महर्षि भारद्वाज के आश्रम में तुश्रत पुत्र द्रुपद एवं भारद्वाज पुत्र द्रोण में घनिष्ठ मित्रता हो गई। खेल खेल में द्रुपद ने द्रोण से कह दिया कि जब वे राजा बनेंगे तो अपना आधा राज्य द्रोण को दे देंगे। जब दोनों बड़े हुए तो द्रुपद को अपने पिता से पांचाल का राज्य मिला और द्रोण एक निर्धन ब्राह्मण के रूप में दिन बिताने लगे। एक दिन ऐसा भी आया जब द्रोण की पत्नी कृपि के पास अपने पुत्र अश्वत्थामा को पिलाने हेतु दूध तक नहीं था। तब द्रोण द्रुपद के राज्य में पहुंचे और उन्हें मित्र कहकर संबोधित किया। इस पर द्रुपद ने भरी सभा में उनका अपमान किया। तब उसका प्रतिशोध लेने के लिए द्रोण ने भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की और हस्तिनापुर के राजगुरु के पद पर आसीन हुए। जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा समाप्त हुई तो द्रोण ने गुरु दक्षिणा में द्रुपद को मांगा। कौरवों के असफल होने के बाद अंततः पांडवों ने विजय प्राप्त की और अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोण के समक्ष प्रस्तुत किया। द्रोण ने पांचाल का विभाजन कर दिया और उत्तरी पांचाल का राजा अश्वत्थामा को बना दिया। दक्षिणी पांचाल द्रुपद के पास रहा। द्रुपद की 2 संतान थी। ज्येष्ठ थी शिखंडिनी, जिसने बाद में पुरुषत्व प्राप्त किया और शिखंडी कहलाई, और दूसरी सत्यजीत। किंतु द्रोण से प्रतिशोध लेने के लिए द्रुपद को एक दिव्य पुत्र की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने एक यज्ञ किया, जिसकी अग्नि से उन्हें धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ। फिर उसी यज्ञ से एक पुत्री का भी प्रादुर्भाव हुआ। द्रुपद की पुत्री होने के कारण वो द्रौपदी कहलाई। पांचाल की राजकुमारी होने के कारण उनका नाम पांचाली, और यज्ञ से प्रकट होने के कारण याज्ञसेनी, और सांवले रंग के कारण उसका नाम कृष्णा भी पड़ा। द्रौपदी को इंद्राणी शची का अवतार भी माना जाता है। कहा जाता है कि समस्त संसार में उससे सुंदर स्त्री और कोई नहीं थी। अपनी चंद्रमुखी पुत्री के विवाह के लिए द्रुपद ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने अर्जुन का पराक्रम देखा था और वो चाहते थे कि द्रौपदी को अर्जुन पति के रूप में मिले। इसी कारण उन्होंने एक अत्यंत कठिन धनुर्विद्या की प्रतियोगिता रखी, जिसमें ऊपर घूमती हुई मीन के नेत्र को नीचे रखे तेल में उसका प्रतिबिंब देखकर उसे मीधना था, यानी उस पर बाण चलाना था। उस कठोर धनुष को वहां उपस्थित प्रतियोगी हिला भी न सके। महाभारत के दक्षिणात्य पाठ में एक ऐसा वर्णन है कि महारथी कर्ण ने वो धनुष उठा तो लिया था, किंतु उस पर प्रत्यांचा चढ़ाने में वो असफल रहे। अर्थात इसके अनुसार द्रौपदी ने स्वयंवर में कर्ण का अपमान नहीं किया था। तत्पश्चात ब्राह्मण रूपी अर्जुन ने उस धनुष पर प्रत्यांचा चढ़ाकर मत्स्य की आंखों को एक ही बाण से बींधकर द्रौपदी से विवाह किया।
उस समय तक द्रौपदी को यह पता भी नहीं था कि उसका पति सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है। जब वे पांचों भाई आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने परिहास में अपनी माता कुंती से यह कहा कि वे दान में एक अद्भुत वस्तु लाए हैं। तब कुंती ने बिना देखे ही अनायास ये कह दिया कि पांचों भाई आपस में बराबर बांट लें। अब उनके समक्ष एक घोर धर्म संकट आ गया। भला एक कन्या को 5 पुरुषों में कैसे बांटा जा सकता था? तभी महर्षि व्यास और श्री कृष्ण वहां पहुंचे और द्रौपदी को धर्मपूर्वक 5 पांडवों से विवाह करने को कहा। उन्होंने जटिला नामक एक सती स्त्री का उदाहरण भी दिया जिसने 7 पुरुषों से विवाह किया था। इसके अतिरिक्त 10 प्रचेताओं का विवाह भी मारिषि नामक कन्या से हुआ था। इसके पश्चात भी द्रौपदी के मन में संशय देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें उसके पूर्व जन्म की बात याद दिलाई, जिसमें महादेव ने उसे 5 पति पाने का वरदान दिया था। उसी वरदान के फलस्वरूप धर्म के प्रतीक युधिष्ठिर, महाबलवान भीम, परशुराम के समान पराक्रमी अर्जुन, अद्भुत सौंदर्य के धनी नकुल और अपार सहनशीलता के स्वामी सहदेव उन्हें पति के रूप में मिले। तब द्रौपदी ने कहा कि वो किस प्रकार पवित्र रहकर 5 पतियों के साथ धर्म पूर्वक रह सकती है। इस दुविधा को समझते हुए महर्षि व्यास ने द्रौपदी को चिरकुमारी होने का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक रात्रि के बाद उसका कौमार्य पुनः अक्षत हो जाएगा, जिससे वो पवित्र भाव से अपने सभी पतियों के साथ रह सकती है। जब वे द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर लौटे और इंद्रप्रस्थ का विभाजन हुआ, तब देवर्षि नारद युधिष्ठिर से मिलने आए। उन्होंने सुंद और उपसुंद की कथा सुनाई, जो 2 राक्षस थे, और कहा कि उन्हें एक नियम बनाना चाहिए जिससे द्रौपदी एक समय में एक ही पांडव के साथ 1 वर्ष तक रह सके। पांडवों ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। भूलवश उसी अनुबंध का उल्लंघन करने पर अर्जुन को 12 वर्ष वनवास में बिताने पड़े। द्रौपदी को पांडवों से एक पुत्र प्राप्त हुए। युधिष्ठिर से प्रतिविनिध्य, भीम से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकर्मा, नकुल से शतानीक और सहदेव से शत्रुसेन। दुर्भाग्य से अश्वत्थामा ने इन सभी उप पांडवों का वध कर दिया था। इसके बाद वो प्रसंग भी आया जहां कुरुकुल में द्रौपदी का भयानक अपमान हुआ। कुछ लोग ये मानते हैं कि इससे पूर्व द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा था, किंतु इसका भी कोई सटीक वर्णन हमें मूल महाभारत में नहीं मिलता। कर्ण के अपमान की भांति यह भी लोक कथाओं के रूप में अधिक प्रचलित है। जब पांडव द्रुत में परास्त हुए तो द्रौपदी भी उसमें हारी जा चुकी थी। ऐसा उदाहरण संसार में कहीं और नहीं मिलता। उस सभा में दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास किया और तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लात बचाई। उसी सभा में द्रौपदी ने अपने केशों को तब तक खुला रखने की प्रतिज्ञा की थी जब तक कौरवों का नाश नहीं हो जाता। तत्पश्चात जब पांडवों को वनवास मिला तो भी द्रौपदी ने एक सती की भांति उनका अनुसरण किया। द्रौपदी के पुण्य कर्मों के प्रभाव के कारण भगवान सूर्यनारायण ने उसे एक अक्षय पात्र प्रदान किया था, जिसका भोजन द्रौपदी के भोजन करने के बाद ही खत्म होता था। उसी पात्र की सहायता से वन में रहते हुए भी पांडव ऋषियों की सेवा और सत्कार करने में सक्षम हुए। वनवास के समय ही द्रौपदी का हरण जयद्रथ ने कर लिया। भीम और अर्जुन ने उसे मुक्त करवाया और युधिष्ठिर ने जयद्रथ को दंडित कर मुक्त कर दिया, जैसे कि युधिष्ठिर की आदत थी। वनवास की समाप्ति पर अगला 1 वर्ष पांडवों ने अज्ञातवास में बिताया। युधिष्ठिर बने कंक, भीम वल्लभ, अर्जुन बृहन्नला, नकुल ग्रंथिक, सहदेव तंतिपाल और द्रौपदी सैरंध्री के नाम से मत्स्यराज विराट के दास के रूप में दिन बिताने लगी। किंतु द्रौपदी के दुर्भाग्य ने यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और विराट के बहनोई कीचक की बुरी नजर द्रौपदी पर पड़ी। उसकी रक्षा के लिए भीम ने कीचक और उसके 105 भाइयों जो उप कीचक कहलाते थे उनका वध कर दिया। अज्ञातवास के अंतिम दिन ही अर्जुन ने कौरव सेना को विराट युद्ध में परास्त किया और तत्पश्चात अपना राज्य न मिलने पर महाभारत युद्ध हुआ। महाभारत युद्ध के 14वें दिन भीम ने दुशासन का वध किया और उसके रक्त से धोकर द्रौपदी ने अंततः अपने केशों को बांधा। द्रौपदी पटरानी के रूप में पद पर आसीन हुई। संसार की श्रेष्ठ सतियां जैसे रुक्मिणी, सत्यभामा भी द्रौपदी को अपना आदर्श मानती थी। श्री कृष्ण के निर्वाण के बाद पांडवों ने शरीर त्यागने का निश्चय किया और स्वर्गारोहण की ओर वो द्रौपदी के साथ निकल गए। एक एक करके सभी पांडव और द्रौपदी मृत्यु को प्राप्त हुए, किंतु युधिष्ठिर स्वर्ग की ओर बढ़ते रहे। जब भीम ने पूछा कि पतिव्रताओं में श्रेष्ठ द्रौपदी अपने किस अपराध के कारण मृत्यु को प्राप्त हुई, तब युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, किंतु उसने सदैव अर्जुन से सर्वाधिक प्रेम किया। अपने इसी पक्षपात के कारण वो मृत्यु को प्राप्त हुई। वैसे तो अन्य 5 कन्याएं अहिल्या, तारा, कुंती एवं मंदोदरी के चरित्र के विषय में भी लोग प्रश्न उठाते रहते हैं,
किंतु जिस प्रकार के चरित्र हनन का प्रयास द्रौपदी का हुआ उसकी कोई तुलना नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी इतनी भारी मात्रा में मिलावट हुई है जिसकी कोई सीमा नहीं। विशेषकर द्रौपदी के विषय में इतने अनर्गल और ऐसी बातें कही हैं कि क्या कहा जाए। इस अनर्गल तर्क का एक बड़ा कारण है आजकल के अप्रासंगिक टीवी सीरियल्स भी हैं जिन्होंने पूरे गौरवशाली इतिहास को तोड़ने और मरोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये थी द्रौपदी की कहानी। महाभारत की ऐसी ही अनकही और अनसुनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।